मुजफ्फरपुर जिला के जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. दास ने हजारों समर्थकों के साथ शक्ति यात्रा निकाली। हाथी चौक अपने कार्यालय से छोटी कल्याणी होते बाबा गरीबनाथ में पहुंचे और नगरवासियों के लिए सुख समृद्धि कल्याण के लिए आशीर्वाद लिया। हजारों समर्थकों का जनसैलाब उनके साथ जनसुराज का नारा लगाते हुए अपना नामांकन किया। मीडिया को बताया कि इस बार अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे। मुजफ्फरपुर नगरवासियों के जनजीवन को आसान करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। पढ़ाई के लिए भी माइग्रेशन हो रहा है, उच्च पढ़ाई के लिए भी माइग्रेशन हो रहा है। तो ये सब गंभीर चुनौतियां हैं जो मुजफ्फरपुर के लोग झेल रहे हैं और आवाज़ ही नहीं है जिसको जो आगे बढ़कर बोले, तो आवाज़ इस बार शायद 30 से 35 वर्ष विभिन्न सत्ता दल हमारे बिहार पर काबिज रहे हैं। क्या लगता है जनसुराज विकल्प के तौर पर निभा पाएगा? ये 30-35 वर्ष इसलिए रहा क्योंकि विकल्प ही नहीं। विकल्प आपको चाहे इस पार से होता था चाहे उस पार से होता था, तो लोग उदासीन थे और उदासीनता का नज़ारा यही होता था कि 100 में मात्र 50, 51 से 55% लोग ही वोट करते थे। 45% लोग वोटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था कि किसको और क्यों वोट करें। तो विकल्प नहीं था, कोई बढ़िया उम्मीदवारी नहीं थी। आज आपके सामने में बढ़िया पार्टी, बढ़िया विचारधारा, बढ़िया लोग, बढ़िया सोच वाले लोग और बड़ा जन समूह उनके साथ है। तो चुनना इस बार आसान है। विकल्प आपके सामने तैयार है। आप किस सोच के साथ नामांकन किया है? हम बिहार को और मुजफ्फरपुर को आगे ले जाने का सोच है। बिहार को और मुजफ्फरपुर को नई ऊर्जा की तलाश है, नए आइडियाज़ और नए विजन की तलाश है। 2025-2050 का निर्माण करेगा। तो अगले 25 वर्षों के लिए आपको इस बार अपना नेता चुनना है। आज एक बड़ा दिन था जनसुराज पार्टी और मेरे लिए, और आज हम लोगों ने सुबह में आज नामांकन की तिथि थी। तो आज हम लोगों ने अपने माँ तो नहीं है, पिताजी का आशीर्वाद लिया, अपने ससुर जी का आशीर्वाद लिया, अपने गुरु का आशीर्वाद लिया घर से। और हम लोग घर से निकलकर सबसे पहले हम लोग बंगलामुखी मंदिर गए। वहाँ पे उनका दर्शन किया, माँ का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। दाता कम्बल शाह मज़ार पर हम लोगों ने चादर चढ़ाई। दाता कम्बल शाह मज़ार के बाद हम लोग बाबा गरीब स्थान मंदिर गए, वहाँ पे पूजा अर्चना की। वहाँ से हम लोग निकलकर मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे इन सब जगहों पे जाते हुए देवी मंदिर आए। देवी मंदिर के बाद माता का पूजा अर्चना किया, उनसे आशीर्वाद मांगी अपने लिए, मुजफ्फरपुर के लिए। और उसके बाद गुरुद्वारा गए, वहाँ पे हम लोगों ने मत्था टेका। और उसके बाद हम लोग चर्च आए और चर्च आके प्रेयर की। पूरे मुजफ्फरपुर के सभी मुजफ्फरपुर के लोगों के तकलीफ़ शायद ऊपर वाले के आशीर्वाद से इस बार शायद कम हो जाए, ऐसा हम लोगों ने भगवान से विनती किया है, ईश्वर से प्रार्थना की है। और उसके बाद अपने सभी समर्थकों के साथ, पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ हम लोग आज गाजे बाजे के साथ मुजफ्फरपुर के शहरों पर विभिन्न रास्तों से होते हुए आज हम लोग इस नया कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में पहुंचे हैं। और आज हमने यहाँ पे अपना नामांकन का पर्चा जनसुराज पार्टी की तरफ से भरा है। किन मुद्दाओं को लेकर के हम चुनावी मैदान में अब जाएंगे? जी, किन मुद्दाओं को लेकर के अब लोगों के बीच में जाएंगे? मुद्दा तो कोई नया नहीं है। मुद्दा तो हमारे यहाँ जाम का है, मुद्दा हमारे यहाँ काम का है, काम नहीं मिलता है। और मुद्दा तो दाम का है, जो हर चीज़ के लिए दाम लगता है, जो भ्रष्टाचार है उसका है। तो यही जाम, काम, दाम, इसी का। कितने बजे घर से निकले? सुबह हम लोग 7:30 बजे घर से निकले। नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया, अब क्या फील रहेगा क्षेत्रवासियों से? अब क्षेत्रवासियों क्या, मुजफ्फरपुर के परिवार से यही अपील है, यही कहना है कि हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करिए। सर, ये आपको नर्सिंग होम सर अभी तक प्रचार में आप रहेंगे सर, तो इलाज का क्या होगा? इलाज का क्रम चलता है और टीम चलती है और हमारे लोग जो हैं वहाँ, डॉक्टर्स जो हैं वहाँ इलाज करते हैं। और मैं भी वहाँ जाकर मरीजों को देखता हूँ, इलाज करता हूँ। मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।